Good morning class. Today we start the solution of revision test set A. Question number first आपका है, आपके पास एक डेटा है, आपको उसका मीडियन गिवन है 46. इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है F1 और F2, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. क्लियर? ठीक है. देखिए जो आपका टोटल है फ्रीक्वेंसी का होगा 229. ठीक. जब भी हमें कॉम्युलेटिव क्या नाम है मीडियन क्वेश्चन करते हैं उसको आप हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट होगी 12 30 plus 12 42 f1 plus 42 फिर f1 plus 42 plus 65 कितना हो जाएगा ये 710 f1 plus 10. ठीक है. फिर f2 है तो f2 plus f1 plus 107 फिर f1 plus f2 से जाएगी दोस्तों plus 107 plus 25 कितना जाएगा ये 132 यानी कि f1 plus f2 plus 132 आ जाएगा. लास्ट वाला कितना जाएगा आपका f1 plus f2 plus 132 plus 18 equals to f1 plus f2 plus 140. ठीक है. मैंने आपको बताया पहले भी कि जो आपकी लास्ट वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है उसके इक्वल होती है और इसको हम n से डिनोट करते हैं. यानी कि आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी है 229. क्लियर? तो देखिए आप सो f1 प्लस f2 प्लस 140 जो है वो किसके इक्वल होगा 229 के. तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 229 माइनस 140. तो f1 प्लस f2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी भाई 9 12 से 4 गया 89. यह रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? अब देखिए मीडियन हमको गिवन है लेकिन हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी. तो CF की एक F कितना होगा और एक L कितना होगा और एक H कितना होगा. क्लियर? वो चीज कैसे पता चलती है हमको n की वैल्यू से. n अपॉन 2 कितना होगा आपका भाई n अपॉन 2 होगा मेरा 229 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8.5. अब आप यहां पे चेक करेंगे कि 114.5 के पास वाली वैल्यू कौन सी है. ठीक है. आपकी जो ये वैल्यू है f1 प्लस 107 ये किसके पास में आएगी 114.5 के पास में. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? यानी कि जो आपका CF है वो हो गया ये. तो लिख देंगे आप भाई CF कितना आ गया आपका f1 प्लस 42. ठीक है. f कितना जाएगा बेटा 65. ओके. और मीडियन क्लास कौन सी आएगी आपकी 40 to 50. L कितना हो गया हमारा 40 और H कितना जाएगा 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10. सिंपल मीडियन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. चलिए यूज करते हैं. सो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इनटू H. ठीक है. L कितना है भाई आपका 40 है. ये 46 है आपका. ठीक है. मीडियन दिया गया है आपको. L आपका 40 है. n अपॉन 2 कितना आया था आपका भी 114.5 114.5 माइनस CF कितना है बच्चों आपका F1 प्लस 42. इसका मतलब माइनस F1 माइनस 42 अपॉन F कितना है भाई हमारा 65 इनटू H कितना है आपका 10. इतना क्लियर सबको. तो कितना हो जाएगा भाई 46 माइनस 40 40 पर लेफ्ट ले आएंगे इक्वल्स टू ये कितना जाएगा भाई आपका माइनस कीजिए आप इसको 0.5 4 से 2 गया 2 और 11 से 4 गया 7
ठीक है, यहाँ कितना आएगा आपके पास 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 65 के साथ कर दीजिए आप इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 725 माइनस 10 F1 क्लियर। 10 F1 को लेफ्ट ले आइए, उसको राइट में जाइए तो कितना हो जाएगा 10 F1 इक्वल्स टू 725, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 5 जो 33 39, ठीक है। कितना जाएगा अभी यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, दिया जाएगा आपका 10 F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस तो 5 ही रहेगा, 12 से 9 गया 3 और 6 से 3 गया 3, तो F1 आ जाएगा आपका 33.5, 10 से डिवाइड करते हैं इसको, F1 कितना जाएगा 33.5। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करके F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन पर चाहिए आपकी यहाँ पर, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F1 कितना है 33.5 प्लस F2 इक्वल्स टू 89, तो F2 कितना आ जाएगा ये आपका 89 माइनस 33.5, F2 आ जाएगा आपका भाई पॉइंट 0 लगा लो, 10 से 5 गया 5, 8 से 3 गया 5, 8 से 3 गया 5, ये आपका F2 आ जाएगा। F1 आपका 33.5, F2 आपका 55.5, ये आपके फाइनल आंसर है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको F1 F2 आपने उसको फाइंड करना है। आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, अब वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल से हमें क्लास मान फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं भाई, हमारा क्लास इंटरवल 10 से 20 है, तो 10 + 20/2 यानी 30/2 यानी कि 15, कितना आएगा ये 20 + 30/2 यानी कि 25। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, इन सब में भी 10 10 का है, ये 35 45 55 65, ये आपका xi आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी fi है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है ना। एक जो आपका सिग्मा fi आएगा वो कितना आएगा, ऐड कर लो इसको, ये कितना आएगा 6 10 1 2 3 5 8 2 10 यानी कि 100 आएगा। fi xi कीजिए, 15 बन गया 15 165, 15 5 जा 75 7 37 और 700 0 आएगा 3 5 जा 15 कितना आएगा 1350। इसके बाद में 14 5 जा 77, इसके बाद में 650, ये क्या जाएगा आपका सिग्मा fi xi, इसको ऐड कर लीजिए 5 5 10 1 7 14 और 21 26 नहीं 5 भी रहेंगे 7 3 बचा 4 30 4010। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा fi xi अपॉन fi, सिंपल है 4010 अपॉन 100 यानी कि बेटा 40.10 इसका आंसर है। सिंपल है, सबसे फाइंड करना बहुत इजी है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल के हिसाब से आप xi की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप fi xi की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम ले लो, फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। क्लियर, दिया गया है, मंथली बेस दिया गया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं, वो उन्होंने आपसे कहा है कि इसका मोड फाइंड करना है आपको, ठीक है। जब हम मोड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी का वर्क करेंगे, तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। इस टेबल में आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 22, इसका मतलब 22 है वो हमारे लिए F1, ठीक है। F1 कितना है हमारा 22। अब जो इसका क्लास इंटरवल होगा वो हमारे लिए मॉडल क्लास होगा, क्या होगा मॉडल क्लास, वो आ जाएगा 240 से 260, जो L है वो हमारा कितना हो जाएगा 240 और जो H है वो हो जाएगा 260 माइनस 240 इक्वल्स टू 20। क्लियर। अब जो इससे प्रीसीडिंग क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे F0, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा
15 और जो सक्सेसिव क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगा हमारे लिए f2 वो आ जाएगा हमारा 20। अब सिंपल आप मोड का फॉर्मूला यूज करो, सब वैल्यू आपके पास है, आपका आंसर आ जाएगा। सो mod इक्वल्स टू L प्लस f1 minus f naught upon 2f1 minus f naught minus f2 into H h। L कितना है बच्चों आपका 240 प्लस f1 कितना है भाई आपका 22 माइनस 15 अपॉन 2 into 22 minus 50 minus 20 into h कितना था आपका 20 है 240 प्लस 7 अपॉन कितना जाएगा भाई 44 से 20 गया 24 से 15 गया 9, ठीक है कितना आएगा यहाँ पे 9 into 20 तो कितना जाएगा भाई ये 240 प्लस 140 अपॉन 9 से डिवाइड कर दो आप इसको 240 प्लस 9 बचा 9 50 और 9 5 जा 45 50 ये रहेगा 5 5 याद रहेगा यानी कि 240 255.5 ये आपका मोड आ जाएगा इसका। क्लियर बेटा आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको मीन गिवन है 57.6। ये आपका डेटा है जिसमें क्लास इंटरवल है जैसे 20 20 से 40 40 60 60 80 80 100 100 से 120 और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी 7 f1 12 f2 8 5 वो आपसे कह रहे हैं आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 है आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको मीन पता है और आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा fi की वैल्यू 50 है। क्लियर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा xi कैसे फाइंड करते हैं 0 + 20/2 10 20 + 40/2 30 20 का डिफरेंस है फिर 50 70 90 110 क्लियर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 7 जा 70 30 f1 12 5 जा 60 तो 600 आ जाएगा ये और 70 f2 720 और 550 तो सिग्मा fi xi कितना आ जाएगा बच्चों आपका ऐड कर दो इनको आप भाई कितना जाएगा 670 720 और 550 यही तो है ना 0 7 7 4 7 45 9 यानी कितना आएगा 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 दिया जाएगा अपना, ठीक है यस सर। देखो बेटा एक चीज और इनका जो सम है वो कितना है 50 है तो इनका ही सम करना पड़ेगा आपको। ये कितना आएगा वो भी लिख दो एक्चुअल में, ये जो एक्चुअल वाला कितना आएगा वो मैं यहाँ पे पहले एक्चुअल वाला लिख देता हूँ इसका, ठीक है 7 12 19 19 और 5 24 24 और 8 32 प्लस f1 प्लस f2 इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है 50, ठीक है तो बस सब कुछ हमारे पास है। यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी पहले तो आप f1 प्लस f2 प्लस 32 इक्वल्स टू 50 तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 50 माइनस 32 तो f1 प्लस f2 इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा 18 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। उसके बाद मीन का फॉर्मूला फिट कर दो। मीन क्या होता है आपका सिग्मा fi xi सिग्मा fi ठीक है मीन कितना है आपका 57.6 इक्वल्स टू ये है आपका 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 अपॉन 50 कैलकुलेटर ऐड की जगह पर 50 ये वर्ड यूज करना, क्लियर मल्टीप्लाई कर दीजिए 57.6 into 50 equals to 1940 plus 30 f1 plus 70 f2 ठीक है कर दो भाई ये पॉइंट बन जाएगा 5 6 है 30 3 75 3 8 3 28 सही है। माइनस कर देंगे इससे 1940 को तो 30 f1 plus 70
F2 तो कितना जाएगा ये भाई 30 F1 प्लस 70 F2 कितना जाएगा भाई 0 4 और 9 बस ये जाएगा ना। अब हम अगर इसको 10 से डिवाइड कर दें तो कितना बन जाएगा 3 F1 7 F2 इक्वल्स टू 94 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे बताओ। अब हम क्या करते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें हम 3 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट तो कितना जाएगा बच्चों आपका ये 3 F1 plus 3 F2 equals to 54। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई आपके। सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए 3 F1 plus 7 F2 equals to 94। बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगी, कट जाएगा -4 F2 equals to -40 माइनस से माइनस कट जाएगा F2 आ जाएगा 40/4 यानी कि 10। F2 कितना आ गया बच्चों आपका 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। F1 plus 10 equals to 18, so F1 equals to 18 minus 10 तो बेटा F1 आ जाएगा आपका 8। ये तरह का आपकी जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है उनको आपने फाइंड कर लिया। नंबर सेकंड है उसमें वो आपसे कह रहे हैं ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन द रोड। एक स्टूडेंट है वो नोट कर रहा है कि एक स्पॉट से कितनी कार पासिंग हो रही है फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है ना। हर 3 मिनट्स में चेक कर रहा है वो, उसने 100 पीरियड्स लिए उसके और उसने रिपोर्ट बनाया, डेटा बनाया है और वो आपसे कह रहे हैं कि उस डेटा का आपको मोड फाइंड करना है। डेटा आपके सामने है नंबर ऑफ कार्स फ्रीक्वेंसी, क्लियर। जब हम मोड फाइंड करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हमें फोकस करना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 20 तो 20 को फोकस करना है। 20 हमारे लिए F1 है, तो जो F1 की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 20। जो इसका क्लास इंटरवल होगा आपका मॉडल क्लास, ठीक है। तो जो हमारी मॉडल क्लास है वो कितना है 40 से 50 यानी कि जो हमारा L है वो 40 है, जो X है वो कितना है 50 - 40 = 10। ठीक, जो प्रीवियस क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F नोट कहते हैं। F नोट हमारा 12 है। जो सक्सेसिव क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 कहते हैं, वो हमारा 11 है। क्लियर, सब कुछ हमारे पास है, मोड फाइंड करना है। सो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इनटू H। क्लियर, L कितना है बच्चों आपका 40 प्लस F1 20 माइनस F नोट 12 अपॉन 2 into 20 minus 12 minus 11 into H कितना है हमारा 10। तो 40 प्लस 8 अपॉन भाई 40 से 12 जाएंगे बच्चों कितना बचेगा आपके पास 40 से 12 माइनस करेंगे तो 28 से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास क्लियर इनटू 10 तो ये जाएगा 40 प्लस 80 अपॉन 70। तो मोड कितना जाएगा भाई हमारा डिवाइड कर दो इसको 40 प्लस भाई 70 4 जा 68 75 जा 85 तो 4 टाइम जाएगा ये 12 बचेगा, ठीक है ना। 120 हो गया 17 7 जा 119 यानी कि 44.7 आपका मोड है। क्लियर, समझ में आया। मंथली बेस दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, वो आपसे कह रहे हैं आपको इस डेटा का मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। स्टार्ट करते हैं 30 प्लस 127 157 प्लस 140 कितना जाएगा आपका 297 फिर आपका 297 प्लस 240 537 ठीक है बेटा। फिर 537 प्लस 176 स्क्वायर कीजिए फटाफट बताइए 713 फिर 713 प्लस 135
8 4 8 4 8, फिर आपका 8 4 8 प्लस 20 8 6 8, फिर 8 6 8 प्लस 3 871 ठीक है। देखो जो आपका ये फाइनल वाला सम है ना, वो टोटल इसका सम होगा 871, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे n हमारा 871 है, तो n अपॉन 2 कितना होगा 871 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब आपको ये चेक करना है इससे जस्ट नेक्स्ट वाले जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी कॉम्बिनेटिव, वो 537 है। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है f वो होगा 240, जो हमारा मीडियन क्लास है वो होगा मीडियन क्लास 110 से 120, l कितना आ गया 110, h कितना आ जाएगा 120 माइनस 110 इक्वल्स टू 10, ठीक है। और जो हमारा कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट पहले वाली 297, ओके। सो हमारे पास आ गया, सो मीडियन ऑफ डेटा इक्वल्स टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस cf अपॉन f इनटू h, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, l कितना है आपका 110 प्लस n अपॉन 2 कितना है आपका 435.5 माइनस cf कितना है हमारा 297 अपॉन f कितना है आपका 240 इनटू h कितना है आपका 10, ठीक है। कितना जाएगा 110 प्लस इसको माइनस कर दीजिए, फटाफट बताइए कितना आएगा भाई 435.5 297.0, 5 15 से 7 गया 8, 12 से 9 गया 3, 138.5 अपॉन 240 इनटू 10, 0 0 कट जाएगा। 24 से इसको डिवाइड कर दो बच्चों, ठीक है ना भाई। 24 से 128 कितना टाइम चला जाएगा 24 5 जा 120, ठीक है। यही है ना 5 टाइम चलेंगे, फिर कितना 185 हो जाएगा, 20 दिया जाएगा आपका 115.6, कितना आपका क्या जाएगा ये मीडियन आ जाएगा। इसकी पता चलेगी हमको हमारा l क्या होगा, h क्या है, cf कैसा आएगा, ये फॉर्मूले में वैल्यू फिट करनी है, आपका आंसर क्लियर।